दोई सुधर के हरि के हरिदास। चालू होने छोड़ दो। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गाओ। भव सागर के तरन को, नाहिन और उपाओ। चार जुगन में भक्त जे, तिनकी पद की धूर। सर्वसु सिरधर राम कियो, मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करा, श्री नाभा आभाएन। काढ़ो गाभा वेद को, श्री भक्त माल रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल, पुन वंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी, टीका अति सुख सार। हरि जीव आन विराजियो, कथा रसिक हरिदास। हरि जीव आन विराजियो, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त मार्ग के, तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त मार्ग के, तुम पद रज हम दास। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री भक्तमाल भगवान की। भक्तमाल कथा में हमने श्रवण किया था
किस प्रकार से नामदेव जी को श्री ज्ञानेश्वर जी ने कबूल किया, उन्हें नामदान प्राप्त करवाया, अपने साथ भ्रमण पर लेकर गए। नामदेव जी ने किस प्रकार दिल्ली में पहुंचकर बहुत से भटके हुए लोगों को वापस सनातन की ओर, अपने धर्म की ओर वापस लेकर आए। इससे सिकंदर बादशाह ने उन्हें अपने पास बुलाया, करामात दिखाने को कहा। जब नामदेव ने मना किया, गौ माता का शीश काट दिया। नामदेव जी ने नाम के प्रभाव से अपनी आयु देकर गौ माता को वापस जीवित करवाया। नामदेव को सिकंदर बादशाह ने खूब विनती करी, मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ। नामदेव जी ने लेने से मना कर दिया। आखिर कहा कि मैं आपके लिए नहीं, आपके ठाकुर जी के लिए कुछ देना चाहता हूँ। नामदेव जी ने कहा ठीक है, ठाकुर जी का नाम बोला है तो आप दे सकते हो। सिकंदर बादशाह ने बहुत मूल्यवान एक रतन जड़ित सोने का पलंग ठाकुर जी के लिए बनवा कर दिया। यहाँ तक हमने कथा श्रवण करी। नामदेव जी जो भक्ति से परिपूर्ण थे, जो गुरु ज्ञान से सब जगह अब परमात्मा का दर्शन करते थे, परमात्मा में ही भाव रखते थे। अब उनके लिए वो सोने का पलंग हीरे जड़ित हो, मोती जड़ित हो, माणिक जड़ित हो, विशेष रुचि वो सोने का है इसमें नहीं थी। मेरे ठाकुर इस पे सो पाएंगे कि नहीं, वो विचार करने लगे। कहा कि मैं ले जाऊं, अभी ही इसकी सुरक्षा के लिए राजा मेरे को 4 सिपाही दे रहे हैं। ये 4 सिपाही तो ज़्यादा से ज़्यादा पंढरपुर की सीमा तक मुझे छोड़ कर आएंगे। फिर यह जो सोने का पलंग है मैं लेकर जाऊंगा, कहाँ तक ठाकुर जी को संभालूंगा कि इस पलंग को संभालूंगा। कोई चोर आ जाए, पलंग लेकर साथ में ठाकुर जी लेकर चले जाए तो। और ऐसी घटना इतिहास में हुई है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। जिन प्रियादास जी की कथा हमने सुनी, नाभादास जी के कृपा पात्र जिनने भक्तमाल को आगे बढ़ाया, उनके पास एक बार एक संत आए कि हमारे यहाँ चलकर आप भक्तमाल कथा करो। प्रियादास जी ने भक्तमाल की पोथी उठाई और उनके साथ चल दिए। वह संत उनको बरसाने में, कुंज गलियों में, पतली पतली गलियों में लेकर गए। और जो बरसाने की परिक्रमा मार्ग है, उस मार्ग में एक सकरी सी गली है, वहां पर अपने घर के आंगन में एक तख्त लगाकर दे दिया और घर के 4 जने कथा सुनने के लिए बैठ गए। और वो परिक्रमा मार्ग था, बरसाने की वहां परिक्रमा करते थे।
बरसाने की परिक्रमा करते करते लोग वहाँ से गुजरते थे, तो कुछ लोग बैठ जाते थे, कुछ लोग नतमस्तक होकर आगे बढ़ जाते। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कुछ संतों ने जो परिक्रमा कर रहे थे विचार किया, उनसे कहा जाकर कि भक्तमाल इतना अमूल्य ग्रंथ है और आप इसे सड़क किनारे पर बैठकर पढ़ रहे हैं। आप आज्ञा करते तो बरसाने के महल में हम इस भक्तमाल की कथा बड़े जोर शोर से करवाते। आप ऐसे किसी की भी भाई छोटी सी झोपड़ी है, उसके आंगन में बैठकर 4 जने सुन रहे हैं, वहाँ पर आप कथा कर रहे हो। भाई इस कथा को तो वहाँ मंदिर में होती तो हजारों लोग सुनेंगे परिक्रमा करते हुए। प्रियादास जी ने कहा कि ये कथा परमात्मा की है, परमात्मा के द्वारा सुनी जाती है। इसमें सामने लोग एक बैठे, 4 बैठे, एक भी नहीं बैठे, उससे कोई अभिप्राय नहीं है। इसमें परमात्मा स्वयं सुनता है। अब वो संत कहने लगे, भाई ये आपका भाव है, हम समझते हैं, पर लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए। पर प्रियादास बार बार अपनी बात पे अड़े रहे कि लोगों के लिए कथा है ही नहीं, ना आए तो अच्छा। पर उधर से वो संत अड़े रहे कि लोगों का कल्याण होगा। इसी बीच में संतों की टोली के साथ एक चोरों की टोली भी आ गई, जो गांव-गांव जाकर चोरी करते थे। तो देखा यहाँ सत्संग चल रहा है, कुछ लोग बैठे हैं, चौकी लगी है, तो चोर भी कुछ देर विश्राम करने के ख्याल से वहां बैठ गए। उन चोरों की नजर गई कि जो कथा व्यास बैठे हैं उनके पास में एक चौकी लगी है जिसमें ठाकुर जी बैठे हैं, और ठाकुर जी ने बढ़िया सोने के जेवर पहन रखे हैं। अब चोरों की नज़र तो सिर्फ वहीं पे अटक गई, कथा चल रही है, पर उनका ध्यान कथा में नहीं था। कथा समाप्त हुई, सब विश्राम में गए। ठाकुर जी को भी मंदिर के अंदर विश्राम कराया। जैसे ही अब पहले जहाँ कथा होती है या होती थी, तो सब लोग वहीं पे विश्राम करते थे कि भाई हम 7 दिन वही कथा सुनेंगे, वहीं रहेंगे। आज भी जहाँ बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं तो साधु महापुरुष, संत महापुरुष वहीं कथा वाले स्थान पर ही रहते हैं। तो जो साधुओं की टोली थी वहीं चौकी के पास में ही मंडप लगाकर, आसन लगाकर सो गए, और साथ में वो चोरों की मंडली भी सो गई। इंतजार करने लगे कि सबको गहरी नींद लगे, तो ये सामने जो ठाकुर जी हैं हम इनको चुरा लें। सब विश्राम में हो गए, सो गए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। सब विश्राम में हो गए। अब वो चोरों की मंडली उठी, धीरे से जाकर ठाकुर जी के स्वरूप जितने पड़े थे, कहा कि जेवर निकालने बैठेंगे देर लगेगी, इसलिए वैसा का वैसा ठाकुर जी को उठाया
और भाग खड़े हुए। अपने गांव पहुंच गए और ठाकुर जी को वैसा का वैसा रखकर अपने घर में सो गए। इधर ठाकुर जी उन चोरों के स्वप्न में आए। और आते से ही अपना रौद्र रूप उन चोरों के, जितने भी चोर थे सबके सपने में एक साथ भगवान आए और अपने रौद्र रूप में आकर उन चोरों से कहा कि जहां से मुझे उठाकर लाए हो वहीं जाकर मुझे अभी के अभी छोड़कर आओ, वरना तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे कुल का वो हाल होगा जो तुम अनुभव भी नहीं कर पाओगे। मेरे जेवर भले उतार लो, पर मुझे आज के आज, अभी के अभी वापस उस कथा में छोड़ कर आओ कि मुझे भक्तमाल कथा मेरी अधूरी है। अभी एक दिन की कथा सुनी है, अभी मुझे और कथा सुननी है। उधर सुबह सवेरे अमृत वेले पुजारी जी उठे, गर्भगृह में पहुंचे, मंदिर खोला, देखा तो वहां ठाकुर जी ही नहीं है। पूरा शोर मच गया मंदिर में, गांव वाले इकट्ठे हो गए कि भक्तमाल कथा चल रही थी, वहां से भगवान चोरी हो गए। इतने में यहाँ हल्ला मच गया, उधर से चोर भगवान को लेकर तो बहुत अमर्यादित तरीके से गए थे, जैसे तैसे उठाकर लेके गए थे, क्योंकि उस वक्त उनके लिए वो सिर्फ मूर्ति थी। पर जब लोग वापस लेकर आए, साथ में ढोल नगाड़े बजाते हुए, शंखनाद करते हुए, घंटियां बजाते हुए, सर पर रखकर भगवान को लेकर आए, नाचते नाचते भगवान का नाम लेते हुए। तो जो कथा व्यास थे, प्रियादास जी जो मंदिर के पुजारी थे, और जितने संतों की टोलियां थी जो प्रियादास जी से कह रहे थे कि भाई लोग कम हैं, आप यहाँ कहाँ कथा कर रहे हो, उन सब ने ये नज़ारा देखा कि ये कौन है, भगवान को कौन लेकर आ रहा है। सब आते से ही उन्हें धन्यवाद देने लगे कि आप भगवान को वापस लेकर आए हो, नाचते कूदते, आप कौन हो। तो उन चोरों ने कहा हम चोर ही हैं, हम ही चोरी करके लेकर गए थे भगवान को। अरे तो बोले चोरी करके लेकर गए थे, फिर ढोल नगाड़ों के साथ तुम वापस देने आ रहे हो। तो उन्होंने पूरी बात कर कर बताई कि भगवान ने कहा कि भले मेरे जेवर उतार लो, पर मेरी कथा मुझे सुननी है, मुझे वापस छोड़ कर आओ। तो हमने विचार किया कि जिस कथा के लिए भगवान इतने लालायित हो रहे हैं, तो उस कथा में कितना रस होगा, वो हम भी जाकर शरणागत होकर आज से हम चोरी छोड़ते हैं और सच्चे मार्ग पर चलेंगे। तो ये प्रियादास जी ने उन संतों को सारी घटना कर कर बताई कि देखो कितने भगवान रसिक हैं, जो कथा सुनने के लिए जाकर उन चोरों तक को दर्शन दे दिया जो भगवान के दर्शन के लायक नहीं थे। कभी उन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान का कभी नाम नहीं जपा, कोई सेवा नहीं करी, पर भगवान को कथा सुननी थी। इसीलिए जो अपात्र हैं, जो लायक नहीं थे, भगवान ने उनसे भी दर्शन देकर
उनको कहा कि मुझे छोड़कर आओ। तो ये भक्तमाल कथा का महात्म है। अब यहाँ नामदेव जी भी विचार करने लगे कि इस पलंग के साथ कोई भगवान को चोरी न करके जाए। विचार किया मैं कैसे इस पलंग से जान छुड़ाऊं। अभी ठाकुर को वापस दूं, बादशाह को वापस दूंगा तो बादशाह वापस लेगा नहीं, कैसे करूं। सिपाहियों के साथ बादशाह के महल से निकले, यमुना किनारे होते होते जा रहे थे। सिपाही थोड़ा पीछे चल रहे थे। नामदेव जी यमुना जी के पास गए। वहां जाकर यमुना जी से प्रार्थना की, हे यमुना जी, मुझ दास की तरफ से आप ये छोटी सी भेंट ठाकुर जी की सेवा में आप कबूल करो और वो पलंग सोने का यमुना जी में डाल दें। अब दूर सिपाही उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही देखा कि नामदेव जी ने वो सोने का पलंग यमुना जी में डाल दिया, बड़बड़ाने लगे कि ये पागल हो गया है नामदेव। इतना कीमती उपहार बादशाह ने दिया था। बादशाह हमेशा लेता है लोगों से, पहली बार किसी पे प्रसन्न होकर इतना बहुमूल्य उपहार दिया और इस नामदेव ने इसे जल में फेंक दिया, यमुना में फेंक दिया। दौड़कर सिकंदर बादशाह के पास वापस गए। सिकंदर बादशाह से सारी घटना बताई कि किस प्रकार थोड़ी दूर जाने पर नामदेव ने वह पलंग यमुना में फेंक दिया। सिकंदर बादशाह को क्रोध आया कि नामदेव ने खुद के लिए कुछ नहीं लिया, ठाकुर जी के लिए सेवा करने के लिए दिया। भाई ये तो गलत बात है, चलो मैं चलता हूँ नामदेव के पास। सिकंदर बादशाह खुद अपने आसन से उठकर नामदेव जिस मार्ग पे गया था, रथ पे अस्वार होकर पहुँचे। वहाँ पर विचार किया कि भाई थोड़ा घुमा फिरा कर बात करता हूँ, सीधा बोलूँ तो फिर क्रोध ना हो जाए। गए सिकंदर बादशाह नामदेव जी के पास, प्रणाम किया। नामदेव जी ने पूछा अब क्या हुआ भाई। कहा कि मैंने आपको एक पलंग भेंट किया था। तो नामदेव जी ने कहा भेंट किया था तो तुमने मुझे भेंट कर दिया, मैं कहीं भी करूं। हम जीवन में कभी किसी को भेंट देते हैं ना, 10 बार जताते हैं, अरे मैंने तुम्हें वो घड़ी दी थी, तुमने वो पहनी कि नहीं पहनी। मैंने तुम्हें पेंटिंग दी थी, तुमने वो घर में लगाई है कि नहीं लगाई है। या तो किसी को कुछ दो मत, अगर जो कुछ दिया है तो देकर भूल जाओ। बार बार जताना ही है तो वो चीज उसी दिन वापस ले जाओ भी, तेरा तुझको। यहाँ बादशाह भी नामदेव जी से कह रहा है कि मैंने आपको तोहफा दिया था, वो कहाँ है। बोले क्यों चाहिए। बोले मुझे वैसा का वैसा हूबहू पलंग एक बनवाना है। नामदेव जी समझ गए कि बादशाह को बात पता पड़ गई है और ये फिर से आकर मेरी परीक्षा लेना चाहता है। कहा ठीक है आओ मैं तुम्हें देता हूँ। यमुना जी के किनारे ले गए।
यमुना जी से प्रणाम किया और कहा, ठाकुर की सेवा के लिए जो मैंने आपको पलंग दिया था, एक बार यह राजा देखना चाहता है, कृपया करके इसे दर्शन कराओ। यमुना जी ने उसी वक्त यमुना के किनारे पर एक लहर आई और 1000 से ज़्यादा पलंग उस वक्त वहाँ पर यमुना किनारे पे लहर से आकर पूरा पलंग का पहाड़ बन गया। और सिकंदर बादशाह ने तो जो दिया था सो दिया था। इतने दिव्य पलंग निकले कि सिकंदर बादशाह आंख मलता रह गया कि ये तो मेरा पलंग तो इन बहुमूल्य पलंगों के सामने कुछ भी नहीं है। नामदेव जी ने कहा, तुम्हारा कौन सा पलंग है, इसमें से निकाल लो और ले जाओ अपने साथ, मुझे नहीं चाहिए। सिकंदर बादशाह ने अपने कान पकड़े, माफी मांगी। पर नामदेव जी ने उनका एक पलंग निकाल कर दे दिया, बाकी के सारे वापस यमुना में डाल दिए। और सिकंदर बादशाह को वो एक पलंग देकर रवाना कर दिया और अपने मार्ग की ओर चल पड़े। सिकंदर बादशाह से कहा, तुम्हारी सेवा अब ठाकुर जी को स्वीकार नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो ये भी हमें सीखना है कि हम अगर जो किसी को उपहार दे दें तो उस दी हुई वस्तु को बिल्कुल भूल जाएं, उस पर अपना हक ना समझे। आपने दे दी, वो दूसरे की हो गई, वो उस वस्तु का किसी भी प्रकार से उपयोग करे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। आगे इतिहास आता है, नामदेव जी आगे बढ़े, भ्रमण चलता रहा। इसी भ्रमण में नामदेव जी काशी विश्वनाथ पहुंचे। वहां भी संतों का दर्शन किया। उन संतों में नामदेव जी कबीरदास जी से भी मिले, रैदास जी से भी मिले, और यह सब महान विभूतियां एक ही समय में हुई हैं। रैदास जी का छोटा सा एक परिचय हम समझें। रैदास जी भी सिद्ध संत थे और वो मोची का काम करते थे, पर भगवान के नाम में, उनकी सेवा में इतनी मति थी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। सेवा में इतनी ज्यादा प्रीत थी, मति थी, जो वो जब सेवा करने के लिए बैठते थे, मानसी सेवा करते थे, आंख बंद करके
जब ध्यान में बैठते थे भगवान साक्षात उनके सामने आ जाते थे और उनकी सेवा कबूल करते थे। रैदास जी एक बार स्नान करते हुए अनुभव किया कि उनके पांव में कुछ लग रहा है। उन्होंने जल में झुककर देखा तो ठाकुर जी की एक प्रतिमा थी। बहुत खुश हुए। भगवान स्वयं उनके पास सेवा करवाने के लिए आए हैं ऐसा विचार कर कर श्री विग्रह को घर लेकर आए। खूब सेवा करी। उनकी सेवा से कुछ लोग परेशान हुए क्योंकि उस समय पर जात पात ज्यादा मानते थे लोग। विचार रखते थे कि भाई छोटी जात के हैं तो भगवान को हाथ ना लगाएं। पर भगवान ने कभी भी ये भेद नहीं बनाया। वेदों में पुराणों में वर्णन है, 4 वर्ण जो कहे गए हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो लोग इन चीजों को जाति सूचक मानते हैं कि भगवान ने जातियां बना दी। ब्राह्मण अलग हो गए, क्षत्रिय अलग हो गए, वैश्य अलग हो गए और शूद्र नीची जाति के हो गए। शास्त्रों में कभी भी मनुष्य को नहीं बांटा गया है इन चीजों में। शास्त्रों में मनुष्य के शरीर को बताया गया है। ब्राह्मण यानी मस्तक जहाँ ज्ञान बसता है, क्षत्रिय यानी हमारे हाथों वाला हिस्सा, वैश्य यानी पांव जो चलकर जाते हैं और शूद्र यानी हमारे चरण। यह 4 हिस्से बताए गए। अच्छा बताओ, हम भगवान के आगे जाते हैं तो हम भगवान का सर छूते हैं या भगवान के पैर छूते हैं? जी, पैर छूते हैं। किसी संत के पैर छूते हैं कि मस्तक छूते हैं? तो पूजनीय कौन है? चरण, पैर। तो कैसे हम कह सकते हैं कि शूद्र जाति का है वो कम है, जबकि पूजनीय ही पैर माने जाते हैं। वेदों में, शास्त्रों में उन पैरों को महत्व दिया गया है, शूद्र को ऊपर का महत्व दिया हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो भगवान ने कभी भी कोई भेद नहीं किया है, पर मनुष्य ने आकर अपने मतलब से जाति में बांट दिया। फिर जाति से जब दूर हुए तो धर्मों को बांट दिया कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये फलाना है। ये सब हैं एक ही पिता की संतान। एक पिता की 5 संतान हो गई तो क्या वो भाई पांचों अलग अलग परिवार के हुए क्या? 5 संतान हैं एक ही, पर समय अनुसार उन्होंने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। बाकी पिता तो सबका एक ही है, सबकी गति वही है, सबको जाना मालिक के पास ही है। कोई ऐसा विशेष नहीं है जो कहे कि नहीं भाई मेरे लिए तो अलग लोक बना है। सबके लिए जाना मालिक के द्वार पर ही है, पर रास्ते सबने अलग अलग बनाकर रखे हैं। पर वो रास्ता मिलेगा जाकर आखिरी में एक ही जगह। हमें पता हो
चाहे नहीं पता हो। मालिक का दर की विशेषता यही है कि जिसे एड्रेस पता है वो तो पहुंचता है, पर जिसे नहीं पता है वो भी वहीं पहुंचेगा, वो कहीं और नहीं पहुंचेगा, रास्ता नहीं भटकेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो रैदास जी से सब हीन भावना रखते थे कि भाई एक नीची जाति का होकर भी भगवान की सेवा कर रहा है। लोग बहुत परेशान हुए कि रैदास जी कोई ब्राह्मण नहीं है, यह भगवान की सेवा कर रहे हैं बैठकर। राजा से जाकर शिकायत करी। राजा विद्वान था। राजा ने रैदास जी को ससम्मान राज दरबार में बुलाया और इधर सारे के सारे ब्राह्मण संत भी सभा में आए। एक तरफ रैदास जी को बिठाया, एक तरफ सारे ब्राह्मणों को बिठाया। राजा ने कहा कि मैं फैसला कर सकता हूं किसी मनुष्य का, पर यहां बात भगवान को पूजने की है। भगवान का फैसला मैं करूं, इतना बड़ा मैं नहीं हूं, इसलिए यह फैसला हम भगवान के ऊपर ही छोड़ते हैं। तो रैदास जी को जो भगवान की मूर्त मिली थी, राजा ने कहा इस मूर्ति को एक बीच में आसन चौकी लगाकर बिठा दिया जाए। एक तरफ रैदास जी, एक तरफ जी ब्राह्मण समाज सब बैठे। फिर देखते हैं जिसकी आराधना पूजा से रीझ कर भगवान उसकी तरफ मुख करेंगे। अगर ये रैदास जी की तरफ किया तो ये ठाकुर जी रैदास जी के पास रहेंगे। ब्राह्मणों की तरफ किया तो रैदास जी पूजा छोड़कर ये सब ब्राह्मण को सौंप देंगे। कहा ठीक है। पहले कहा भाई ब्राह्मण पूजनीय है, आप करो स्तुति। ब्राह्मणों ने खूब देर बड़ी बड़ी स्तुतियां की, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा, मंत्रोच्चारण किए। आखिर थक कर शांत होकर बैठ गए। उसके बाद रैदास जी से कहा कि अब तुम बुलाओ ठाकुर जी को, तुम उपासना करो। तो रैदास जी कहने लगे कि मैं तो अज्ञान हूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कोई भगवान की स्तुति नहीं करने आती है, मुझे कोई मंत्र वगैरह नहीं आते हैं, कोई बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करने नहीं आती है। हाँ, पर अगर जब ठाकुर जी को पाने की बात है तो मैं अपने मन से जो मेरे भाव निकलेंगे, मैं वो भाव ठाकुर जी के आगे रखना चाहता हूँ। फिर ठाकुर जी की मर्जी, मेरे पास आए तो हैं, पर मेरे पास रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, ये ठाकुर जी की मर्जी। अब रैदास जी ने ठाकुर जी को रिझाने के लिए पद गाया। जो तुम तोरो राम, मैं नहीं तोरूं, तुम सो तोरी कवन संग जोरूं, तीरथ बरत न करो अंदेसा, तुम्हारे चरण कमल को भरोसा, जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं।
जय जय जावो तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नाही दूजा। मैं अपनो मन हरि सो जोड़ूं, हरिस जोड़ी सबन सो तोड़ूं। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं। सब ही पहर तुम्हारी आस, मन क्रम बचन कहे रैदास। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं, तुम सो तोड़ कवन संग जोड़ूं। रैदास जी ने यह प्रार्थना करी कि ठाकुर जी मैंने तो आपसे अब रिश्ता जोड़ लिया है, अब आपकी मर्जी है। आप तोड़ना चाहते हो, इन ब्राह्मणों के साथ जाना चाहते हो, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो चले जाओ। मैं तो अब नाता जोड़ चुका हूं, तुमसे प्रीत छोड़कर अब मैं किसी और से मन नहीं जोड़ूंगा। मुझे केवल तुम्हारे चरण कमल का ही भरोसा है। इसी कारण मुझे तीर्थ व्रत में विश्वास नहीं है। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ माँ मैं आपकी पूजा करता हूँ। आप सा अन्य कोई देव दूसरा नहीं है। मैं अपना मन सब चीज़ों से अब हटा दिया है। मन क्रम वचन से संत रैदास ये कह रहा है, हे हरि सब तुम्हारी आशा है। तुम चाहो तो जा सकते हो, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। रैदास जी ने जैसे ही ये पद गाया, राजा ने शर्त रखी थी। क्या थी शर्त? भाई जाग रहे हो ना सब? क्या थी शर्त? राजा ने क्या रखी थी? इतने में भूल गए बाप रे। भाई कथा में इतना मत खो जाओ कि कथा ही नहीं सुन पाओ। चलो याद आ गया भाई। भाई इतना मत खो जाया करो कथा में कि कथा ही भूल जाओ बैठे बैठे कथा में। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें कथा में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि हम खो ही जाते हैं। तो कथा में भाई खोना नहीं है, कथा में जागना है। खो तो हम जीवन भर दुनिया में जाते हैं, खोने के लिए दुनिया में है, भगवान से भुलाने के लिए दुनिया बैठी है। आपको पल पल भुलाएगी बैठकर, पल पल आपको भटकाएगी। पर यहाँ आकर हमें मंदिर में सत्संग में जागना है। जो नींद हमें दुनिया सुला रही है उससे यहाँ आकर हमें जागना है। तो राजा ने तो शर्त रखी थी कि भगवान जिसकी तरफ मुख करेंगे भगवान उनके साथ जाएंगे। पर रैदास जी का इतिहास बताता है, जैसे ही रैदास जी ने यह पद गाया कि आपको छोड़ना हो तो छोड़ दो, मैं तो कभी आपको नहीं छोड़ूंगा, यह पद सुनते ही भगवान की मूर्ति रैदास जी की तरफ उछल पड़ी और रैदास जी की गोद में जाकर पड़ी। बोलिए भक्त वत्स श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है ना सबको? आ रही। हाँ बस आवाज सुननी है सबको।